हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? नेक्स्ट होके उठ गए हैं और ये नेहा पे गुस्सा कर रहे हैं कि उन्होंने इसका स्कूटर जो था वो ड्राइंग रूम में क्यों रख दिया, क्योंकि वो बेडरूम में रखा हुआ था। देखिए मुंह, इससे पता चल रहा है कि नेहा के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। उठे थे तब तो ये बहुत प्ले कर रहे थे, लेकिन क्योंकि उसने स्कूटर ड्राइंग रूम में रख दिया इस वजह से गुस्सा हो गए हैं। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट व्लॉगर आ गए हैं यहाँ पे, अपना कैमरा और सेल्फी स्टिक लेके रेडी हैं व्लॉग करने के लिए। देख रहे हैं किस चीज़ का व्लॉग बनाऊं। वहाँ का? हाँ चलो वहीं चलो, लेट्स गो। चले गए हैं हमने पापा के साथ नहाने। जल्दी जल्दी निकालती हूँ उनका कपड़ा कि वो आज क्या पहनने वाले। तो ये भी डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है कि बच्चा आज क्या पहनेगा। बम नहीं ऑन हो गया, ऑन हो गया। देखिए ब्यूटीफुल बॉय। Dush, 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 dush. Yeah, I'm ready. दो ना, मैं काम कर थोड़ा सा। मैं अभी रेडी। निक भाई साहब यहाँ पे हैं। अभी एकदम इतना हल्ला कर रहे थे कि दूध पी के सो ही जाएंगे जैसे, और जैसे दूध पी ले तुरंत ही वापस खड़े हो गए। एक्चुअली बेचारी की आजकल थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है ना, निक की खांसी वैसी बहुत ज़्यादा इसको आ रही है, तो इसका मूड भी अच्छा नहीं जा रहा है। बेचारा परेशान है बहुत ज़्यादा अपनी खांसी से। बेल बजा, किसी पार्सल का होगा। निक भाई तुरंत गोदी में चढ़ गए हैं कि कौन है मम्मा। अरे भैया आ गए। ठीक है। ये पार्सल आया है हमारा। एक्चुअली आजकल अमेज़ोन पे ऑफ़र चल रहा है ना, तो मैंने डिटर्जेंट लिक्विड किया था, सस्ते में मिल रहा था, 400 में 4 लीटर। निक भाई सो गए हैं तो मैं सोच रही हूँ कि ना कुछ काम कर लिया जाए, थोड़ा बहुत क्लीनिंग करी जाए। बिकॉज सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, तो फिर कुछ हो नहीं पाता है उसमें। मैं खुद आकर के बहुत थक जाती, तो फिर सो जाती, कुछ भी नहीं करते। शैन के कपड़े 2 दिन से आकर के यहाँ पे रखे हैं, और ये यहीं पे रखे हुए। देखो गेट से आया, यहाँ पे रखा है और यहीं पे रखा हुआ है। फ्राइडे से आकर के रखा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ उसको सेट कर देते हैं जल्दी से। निक उठ गए हैं, ये एप्पल खा रहे थे, इनसे एप्पल सारा गिर गया तो रोने लगे, तो अब इसको उठा के सब जा रहे हैं डस्टबिन में फेंकने। जल्दी जल्दी उठाइए बेटा, बोल में रखिए। Very beautiful mama. Good boy. Very good. आओ पकड़ लो। Beautiful. किसी और ब्रांच में पैसे चला
व्लॉगर जी फिर से रेडी हैं अपना व्लॉग बनाने के लिए। खा पी चुके हैं, निकाल चुके हैं, अब वापस से व्लॉग बनाने चल रहे हैं। निक के वॉक का टाइम हो गया है, जा रहे हैं हम लोग साइकिल से। बेटा साइकिल यहाँ पे है, नड्डू साइकिल यहाँ, आजा चलो बैठो, साइकिल में बैठो। ये अपने हाथ में ओडोमोस लिया हुआ है नड्डू। तो कुछ किड्स का नया झूला लगा है, लग रहा है ये भी एक छोटा सा प्ले एरिया बन रहा है। यहाँ पे रेनोवेशन चल रहा है सोसाइटी में। निक अपने हेयर्स वैसे से करके प्ले कर रहा है। कैसे प्ले कर रहे थे? हमारी सोसाइटी में आज डांडिया नाइट है, तो कुछ बच्चों के प्ले के लिए कुछ चीज़ें लग गई हैं। यहाँ पे डांडिया होगा तो वहाँ का स्टेज बन रहा है और बहुत सारे स्टॉल्स भी लगे हैं शाम को खाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पे। अब हम लोगों ने किया था माता का दर्शन, यहाँ पे हैं बाबा। जय भगवान जी करो, गुड बॉय। और इस साइड में लग रहे हैं शॉपिंग के लिए स्टॉल्स, जिसमें कि खिलौने होंगे बच्चे के, शूज़ है, कपड़े हैं, बहुत सारे डेकोरेशन के आइटम्स। अभी मैंने निक को बोला कि उतरो चलो कुछ खेल लो, चलो यहाँ पे चलते, तो वो क्या किया, अपनी साइकिल लेकर के उसको धक्का मारने लगा। बाबा तुम जाओ, मोमो को देखो मैं पकड़ रही हूँ साइकिल। मानता नहीं है, यही ले जाएगा साइकिल को। आपने मेरे पहले ब्लॉग में देखा होगा, यहाँ पे लगा हुआ था ब्रांड का वेयर हाउस सेल। घर की तरफ जा रहे थे तो फिर वापस ले जा रहा है साइकिल ही, घर नहीं जाना है। कहाँ जाना है? बॉल भी पकड़ना है, साइकिल भी खींच दे, वापस लेके जा रहे। हम लोग घर वापस। एक तो पहली बार बहुत ज़्यादा गर्मी थी बाहर, एक ही राउंड हम लोग लगाए। दूसरा आज हमारी सोसाइटी में डांडिया है तो उसकी पूरी प्रिपरेशन चल रही थी, ऑटो रिक्शा ये सब चीज़ चल रहा है, तो बच्चे को ज़्यादा वॉक कराना बाहर सेफ नहीं लग रहा था मुझे, इसलिए मैं वापस आ गई। हम लोग रेडी डांडिया में जाने के लिए, दोनों रेड और ब्लैक में जा तो रही हूँ, बट अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज निक को भी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो हम लोग वापस आ जाएंगे। लेकिन जाते हैं एटलीस्ट निक को दिखा के तो लाए कि डांडिया में होता क्या है। चलिए, आज का ऑफिस चला तो उसको डिस्टर्ब करना सही भी नहीं था। आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है कि स्टार्ट हो गया है। बाय नैन। मुझे तो इतनी खुशी होती है ना जब भी डांडिया वगैरह में जाना होता है, अगर करने को मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। यहाँ पे हम निक को साइकिल पे नहीं लेकर के आए थे, इस पे सीट पे बैठा करके लाए थे, सो दैट कि ईजी हो मेरे लिए चलना। यहाँ पे परफॉर्मेंस चल रही थी चौगाड़ा तारा पे, इतना ज़्यादा प्रिटी कर रही थी ये सभी डांस। फिर यहाँ पे मैंने निक को फ्लोर पे खड़ा कर दिया था कि भाई तुम भी डांस कर लो कुछ भी, मगर वहाँ पे आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि निक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने खुद निक को गोदी में लेके डांस किया, कमरिया सॉन्ग चल रहा था यहाँ पे। मैंने सोचा निक को बहुत पसंद आएगा, निक को बहुत अच्छा लग रहा था, मगर स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि उसको गर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कर रहा था, बीच बीच में हंस रहा था, फिर ये सभी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी उसको, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे हम लोग अब चले आए थे माता का दर्शन करने के लिए कि माता रानी हम सब पे कृपा बनाए रखें। और वहाँ पे लगा था एक बड़ा सा कूलर, जिससे हम लोग आ गए थे, बहुत अच्छा लगा निक को। जब थोड़ा ठंडक मिली तब निक यहाँ पे डांस करने लगा था मेरी गोदी में ही आकर के, उसको बहुत अच्छा लगा। फिर अब हम लोगों ने सोचा कुछ शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं, बट मुझे लगा कि ऐसी मैक्सिमम चीज़ें थी जो निक के पास तो थी, और ऐसा कुछ था नहीं जो मैं ख़रीद लूँ। तो आ गए हम लोग घर। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, भीग गए हम दोनों, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था, सीरियसली मज़ा बहुत आ रहा था। और श्रेयांश अब ऑफिस ख़त्म होने जा रहा है, तो फिर वो बेचारा थका हारा दिन भर काम करने के बाद कैसे ही जा कर के डांस करेगा। तो अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, बिकॉज अब टाइम है निक के सोने का, तो मुझे जल्दी इसको डिनर कराना है, उसका ड्रेस चेंज करना है, बस।
आई होप कि आपको मेरा व्लॉग आज का अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच. आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय.